बूंदा मीणा को काल्पनिक पात्र बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बूंदा मीणा नाम का कोई इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, जबकि सूर्यमल मिश्रण, मूढ़ोत नेडसी, कर्नल जेम्स टॉड और बहुत सारे अलग अलग जो किताबों के लेख हैं वो बताते हैं कि बूंदी जो है पहले मीणाओं के अधिकार क्षेत्र वाला हिस्सा था और इन्होंने इनसे ये क्षेत्र छीना था। याद रखना, युद्ध में नहीं जीता, छीना हुआ क्षेत्र है। अब बात करते हैं किसने जीता। देव सिंह ने जीता। अच्छा, फिर देव सिंह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नहीं साहब, वो मूढ़ोत नेडसी के में मिलता है ना, वो तो बाद का लेख है। नहीं, वो सूर्यमल मिश्रण वाले में मिलता है, वो भी बाद का लेख है। इनके समय लिखा कौन सा लेख है? नहीं सर, इनके समय लिखा तो कोई लेख ही नहीं है। तो फिर कौन से युद्ध में हराया था? सर उसका भी नहीं पता, क्योंकि वो किताबें जो लिखी गई थी वो बहुत बाद में लिखी गई। कर्नल जेम्स टॉड वाली बाद में लिखी गई, वंश भास्कर बाद में लिखी गई, सारी अधिकतर किताबें बाद में लिखी गई। और वही दावा तो वो करते हैं, नहीं साहब वो हमारा वाला तो सामंत था ना, और बाकी के वो तो खुद राजा थे। इसी कारण इनको जनता का सपोर्ट नहीं मिला। हाड़ौती क्षेत्र में इनको आदिवासियों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए इनका पूरा कार्यकाल जो है वो डगमगाते गुजरा। हाड़ौती क्षेत्र में एक बड़ा बैटल नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ जो जीता हो। आप नाम बता दो, हम बताते हैं आपको। देवी सिंह जो था ये सामंत था। इसी के संदर्भ में चर्चा की जाती है कि 1241 में ये क्षेत्र मीणाओं से छीना था। मीणा जो है, चाहे वो आमेर में हो चाहे वो बूंदी में हो, ये वर्ण व्यवस्था के शिकार हो गए थे कि तुम्हें तो शासन करने का अधिकार ही नहीं है, और इस व्यवस्था के शिकार हुए थे। बताते हैं कि जैता मीणा जो कि वंशज था, इसके साथ इनका संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में इन्होंने जैसे तैसे करके वो क्षेत्र छीन लिया। युद्ध का नाम नहीं बताते, क्योंकि युद्ध लड़ते तो जीतते। इसमें हाड़ा शासक जो हैं ये जनता में अलोकप्रिय हो जाते हैं। इतने बुरे अलोकप्रिय थे कि आप पूछो मत। पूरे शासन व्यवस्था जो है ना, अगर ये दरबारी शिक्षक ना हो तो कह नहीं सकते। इनके समय देखो, समर सिंह ने भीलों को हराया, यानी कि भील जो कबीले हैं इनको हराया था। इस पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और मारा गया। जनता ने कोई सपोर्ट नहीं किया। जैता जो है इसने कोरिया भील की हत्या की। याद रखना, युद्ध में नहीं मारा, और जो कोटा के आसपास का क्षेत्र है ये इससे छीन लिया गया। इससे और ज़्यादा अलोकप्रिय हो गए। अब ये मीणा और भीलों और आदिवासियों में इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे कि जनता इनकी सपोर्ट नहीं करती थी। नरपाल जो है ये 1304 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में मारा जाता है। जनता ने इसको नहीं बचाया। इसके बाद बरसिंह शासक बना, इसको महमूद खिलजी ने मारा था, जनता ने इसको नहीं बचाया। इसके बाद बैरी साल शासक बनता है, इसको भी महमूद खिलजी ने मार दिया, इसको भी जनता ने नहीं बचाया। इसके बाद नारायण दास शासक बनता है, ये दुखी होकर के जनता सपोर्ट कर नहीं रही, क्या करें, ये राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि बैटल ऑफ खानवा में ये लड़ा था। इनके संबंध बहुत अच्छे हो जाएं, इसलिए हाड़ी रानी कर्मावती का विवाह जो है ये राणा सांगा के साथ कर दिया। ये इतिहास के बच्चे जानते हैं। इसके बाद सूर्यमल और राणा रतन सिंह जो है ये शिकार करते हुए मारे जाते हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दो महत्वपूर्ण लोग जो हैं ये शिकार करते हुए मारे जाते हैं, जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि इन दोनों को आदिवासियों ने जंगल में मार दिया था। बदनामी से बचने के लिए शिकार का नाम ले लिया गया, वरना इतने बड़े परिवार के लोग शिकार करते कभी ना मारे जाते। राव सुरजन जो है इसने अकबर के सामने सरेंडर कर दिया था, और सरेंडर कर दिया तो फिर मुगलों का हाथ इनके ऊपर ऐसा आया जो कभी गया ही नहीं। इन्होंने सरेंडर के बदले में चुनार, वाराणसी, काशी और 2000 का मनसब प्राप्त किया था। ये इतना दुखी हो गया था इस क्षेत्र से कि ये छोड़कर ही चला गया था पूरा हाड़ौती, और इसकी मृत्यु भी काशी में हुई थी। आपकी फोन में गूगल होगा, कर लेना। इसका जो बेटा है राव भोज, इसने एक शर्त रखी थी सरेंडर करने के बाद कि मैं मेरी बेटी नहीं दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, बेटा दे दो। तो इन्होंने अपना जो बेटा है राव भोज ये मुगल दरबार में भेज दिया था। उसके बाद ये संघर्ष करता है मुगलों की तरफ से। इसके बाद रतन सिंह हाड़ा शासक बनता है जो जहांगीर का वफादार था। जहांगीर ने इसकी जो औहदा है वो बढ़ाया, और 5000 जात और 5000 सवार जो है ये इसको दिए। इसके बाद शत्रु साल शासक बना था जो जहांगीर शाहजहाँ है इसका वफादार था, और इसको 3000 का मनसब जो है वो दिया गया था, और ये मुगलों की तरफ से ही लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, चाहे वो कैसे भी मारा गया हो। इसके बाद बाब सिंह शासक बना, ये भी मुगलों का वफादार बना रहा। इसके बाद अनिरुद्ध हाड़ा शासक बनता है जो मुअज्जम का वफादार जो है वो बना रहता है। इसके बाद बुद्ध सिंह शासक बनता है, ये मुगल शासक बहादुर शाह का वफादार बना रहा जीवन भर। उसके बाद उम्बेद सिंह शासक बनता है, ये भी मुगलों का वफादार बना रहा, और मुगलों ने इसको एक हुंजा नामक घोड़ा भी गिफ्ट में किया था। ये इतिहास के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसको एक चीज़ महसूस हुई कि अब मुगल कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया जाए, और 1817 में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। यानी कि अब मुगलों का हाथ इनके सर से हट गया और ये
अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए और फिर अंग्रेजों के कंट्रोल में रहे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। 1877 में लॉर्ड लिटन जो आया था तो वे दिल्ली दरबार में प्रेजेंट हुए थे और वफादारी की कसम खाई थी। इनको महारानी का सहायक नियुक्त किया गया था। इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी और इनको GSSI की उपाधि दी गई थी। अंग्रेज कहते थे अर्थ तुम्हें बड़ी प्रैक्टिस है, कहते थे साहब हम तो मुगलों के ज़माने से ये सब कुछ करते आ रहे हैं। और लास्ट में बहादुर सिंह जो है ये भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। बताओ कैसी वंशावली थी, शासन लेकर करा भी क्या, मुगलों की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, इसके अलावा कुछ ना किया। एक बड़ा बैटल, एक बड़ा युद्ध न जीता और कहते हैं कि बूंदा मीणा काल्पनिक था। अगर वो शासन चलाते तो कभी ना मुगलों के आप सामने सरेंडर होता ना अंग्रेजों के सामने सरेंडर होता। ठीक है, आपको सच्चाई बता दी जाती है, फिर आप बंद कोठे में रोते हो। ठीक, तो ये हिस्ट्री है, ये रियल हिस्ट्री है। इसका एक अंश भी गलत हो तो आप कहना, इनका एक फैक्ट भी गलत हो तो आप कहना। ये वास्तविक स्थिति है। वो अलग बात है कि शिक्षक जो होते हैं वो लाज लज्जा बचाने के लिए थोड़े बहुत शब्दों को और अपनी ज़बान को घुमा देते हैं। बाकी रियल हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो इतनी गंदी हिस्ट्री शायद कहीं की हो। थैंक यू।